नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, इन जिलों में होगी तारामंडल की स्थापना। सभी जिलों में तारामंडल स्थापित करने का लक्ष्य। बेगूसराय में 21 जनवरी को होगा रोजगार मेले का आयोजन। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 23 निजी कंपनियां होंगी शामिल। बिहार के 12 शहरों में बनेंगे रिवर फ्रंट। पटना, भागलपुर समेत कई जिलों को होगा फायदा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। फोन चार्ज करने की आदत खराब कर सकती है बैटरी। 80/20 रूल को करे फॉलो, बनी रहेगी बैटरी की सेहत। भोजपुरी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। भोजपुरी दबंग ने तैयारी की शुरू। कप्तान मनोज तिवारी ने बताया अपना लक्ष्य। जमीन विवाद निस्तारण में शेखपुरा को मिला पहला स्थान। राजधानी पटना को मिले सबसे कम अंक। राजस्व कार्यों में सुधार के लिए जिलों की रैंकिंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। संजू सैमसन को नहीं मिली जगह। शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे बुमराह। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूको बैंक ने एलबीओ के लिए 250 पदों पर निकाली भर्ती। यूको बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलबीओ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 250 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट yukobank.com पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2025 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना आवेदन और शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी कर ले। यह भर्ती प्रक्रिया बैंक की विभिन्न शाखाओं में लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है। सीएम चिकित्सा सहायता कोष के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। असाध्य रोगों के इलाज के लिए बिहार सरकार लोगों को आर्थिक मदद दे रही है। पीड़ित इसका लाभ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में सरकारी या CGHS से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन, आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, चिकित्सा पूर्जा एवं जांच रिपोर्ट की छाया प्रति चाहिए होगी। बिहार के इन जिलों में होगी तारामंडल की स्थापना। बिहार के 3 जिलों जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी में जल्द तारामंडल स्थापित होंगे। इन जिलों में जमीन चिन्हित कर ली गई है और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की टीम निरीक्षण के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। तारामंडल का निर्माण केंद्रीय मंत्रालय की देखरेख में होगा और प्रत्येक तारामंडल पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना और दरभंगा में पहले से तारामंडल है। पटना तारामंडल में 4 शोज दिखाए जाते हैं जिनमें सौरमंडल, ग्रह, एस्टेरॉइड्स और पर्यावरण पर आधारित जानकारी दी जाती है। राज्य सरकार का लक्ष्य सभी जिलों में तारामंडल स्थापित करना है जिससे लोगों को सौरमंडल और विज्ञान से संबंधित जानकारियां मिल सके। बेगूसराय में इस दिन रोजगार मेले का होगा आयोजन। बेगूसराय में 21 जनवरी को एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित होगा जिसमें 2000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मेले का आयोजन जिला प्रशासन और श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से किया जाएगा। 23 निजी कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स, MRF, SBI लाइफ और कई अन्य 1500 से 2000 बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मेले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। चयनित युवाओं को 8000 रुपए से 40,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। अभ्यर्थियों को बायोडेटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो और आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। निबंधन ऑनलाइन पोर्टल ncs.gov.in पर किया जा सकता है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी लौरिया नंदनगढ़ की। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो मौर्य काल के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल बूढ़ी गंडक नदी के पास स्थित है और यहाँ अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ है जो 32 फीट ऊंचा पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर का एक खंड है। स्तंभ पर अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। इसके पास 3 पंक्तियों में 15 स्तूप टिले हैं जो मौर्य काल के स्थापत्य कला का प्रतीक है। स्तंभ का शीर्ष घंटी के आकार का है और शेर की मूर्ति इसे सहारा देती है। समय के साथ स्तंभ और मूर्ति पर बर्बरता के निशान भी दिखाई देते। शेखपुरा को मिला जमीन विवाद निस्तारण में पहला स्थान। दिसंबर में राज्य में राजस्व कार्यों में सुधार के लिए जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। शेखपुरा पहले स्थान पर है जिसे 70.44% अंक मिले हैं। बांका दूसरे और जहानाबाद तीसरे स्थान पर है। पटना जिला सबसे निचले स्थान पर है जिसे केवल 35.15% अंक प्राप्त हुए हैं। लखीसराय, नवादा, मोतिहारी, रोहतास, सहरसा, खगड़िया, बेतिया और शिवहर जैसे जिले भी निचले स्थानों पर है। इस रैंकिंग का आधार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किए गए 8 क्षेत्रों के मूल्यांकन पर है। समाहर्ताओं के कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में इसे शामिल किया जाएगा। इन 12 शहरों में रिवर फ्रंट बनने से होंगे कई फायदे।
बिहार के विभिन्न जिलों में रिवर फ्रंट बनाने की योजना है, जिसमें पटना, भागलपुर, कटिहार और अन्य जिलों को शामिल किया गया है। पटना में दीघा से लेकर पटना सिटी तक गंगा किनारे रिवर फ्रंट बनेगा, जिसमें घाटों का सौंदर्यीकरण होगा। भागलपुर में चंपा पुल से बरारी तक गंगा किनारे पैदल यात्रा का रास्ता बनेगा और 14 घाट आपस में जुड़ेंगे। अन्य जिलों में भी रिवर फ्रंट का निर्माण होगा, जैसे कि बक्सर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, आरा, कटिहार इत्यादि में घाटों का विकास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डीपीआर तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस नंबर पर अवैध खनन की जानकारी देने पर मिलेंगे पुरस्कार। खान एवं भूतत्व विभाग ने बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए बिहारी योद्धा पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके तहत अवैध खनन की जानकारी देने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे। अवैध खनन की जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रहेगा। इसकी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612221530 और व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रधान सचिव और निदेशक के नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रधान सचिव का नंबर है 9473191437 और निदेशक का नंबर है 9122414564। भोजपुरी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टीम भोजपुरी दबंग्स ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी कि सीसीएल 2025 के खिताब के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कप्तान मनोज तिवारी और उप कप्तान दिनेश लाल यादव निरहुआ के नेतृत्व में टीम जोश से भरी हुई है, जिसमें रवि किशन, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सितारे भी शामिल हैं। टीम ने 15 दिनों तक नेट प्रैक्टिस और फिटनेस ट्रेनिंग की है। मनोज तिवारी ने कहा है कि इस बार उनका लक्ष्य ट्रॉफी जीतना है और निरहुआ ने आक्रामक खेल पर जोर दिया है। पिछले सीजन में ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रहा, लेकिन इस बार टीम नई रणनीतियों और मेहनत के साथ तैयार है। फोन चार्ज करने की आदत खराब कर सकती है बैटरी। आजकल स्मार्टफोन लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन चार्जिंग के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि बैटरी लाइफ लंबी बनी रहे। 80/20 रूल के अनुसार फोन को 20% से 80% तक ही चार्ज रखें। जब बैटरी 20% हो जाए तो चार्जिंग पर लगा दें और 80% होने पर उसे हटा लें। इससे बैटरी की सेहत बेहतर रहती है और वो जल्दी खराब नहीं होती। इसके अलावा बैटरी को पूरी तरह से खत्म होने से बचाएं और ओवर चार्जिंग से भी बचें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बिहार की बेटी को मिला राष्ट्रपति से भोज का निमंत्रण। बिहार की सोनी कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का निमंत्रण मिला है। सोनी कुमारी, जो कि रोहतास की रहने वाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी का लाभ उठाकर पक्के घर में रह रहती हैं। वो समाज सेवा के साथ साथ अपने घर का काम भी संभालती हैं और महिलाओं को जागरूक करती हैं। उनके पति ओम प्रकाश की जूते की एक दुकान है और वो खेती भी करती हैं। सोनी की मेहनत और समाज सेवा के कारण राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। उनका परिवार इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है और सोनी के ससुर और बेटी भी बेहद खुश है। पंकज त्रिपाठी की शादी की सालगिरह की तस्वीरें हुई वायरल। 48 वर्षीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी और उनकी पत्नी मृदुला ने 15 जनवरी को अपनी 21वीं शादी की सालगिरह मनाई। मृदुला ने सोशल मीडिया पर जश्न का वीडियो और पार्टी की तस्वीरें शेयर की। वीडियो में पंकज अपनी पत्नी को अंगूठी पहनाते हैं और दोनों मिलकर केक काटते हैं। इस मौके पर पंकज बेज रंग के कुर्ते में और मृदुला पीले रंग के सूट में सुंदर दिखी। मृदुला ने बताया कि उन्होंने पंकज से शादी परिवार की आशंकाओं के बावजूद की थी, क्योंकि वे एक उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले परिवार से थी। पंकज त्रिपाठी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की है और फिल्म इंडस्ट्री में गैंग्स ऑफ वासेपुर से प्रसिद्धि पाई है। बिहार के अंचलों को मिलेगी आरओबी की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना परियोजनाओं की घोषणा की है। बेतिया में नए बाईपास, मोतिहारी में कोटवा से जोड़ने वाला पुल, खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल, समस्तीपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी और दरभंगा में एलिवेटेड सड़क जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मधुबनी में रिंग रोड और जयनगर में आरओबी निर्माण की बात की गई है। सारण में NH-31 पर एलिवेटेड सड़क और सिवान में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही कई जिलों में पावर ग्रिड, सड़क निर्माण और बाईपास परियोजनाएं प्रस्तावित है। इस हॉस्पिटल में खुला बिहार का पहला बाईप्लेन कैथ लैब। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS में 30 नए इमरजेंसी बेड और बिहार का पहला बाईप्लेन वेस्कुलर कैथ लैब शुरू किया गया है। यह कैथ लैब हृदय और मस्तिष्क के इलाज में मददगार है, खासकर ब्रेन हैमरेज और हृदय रोगों के लिए। यह डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन से लैस है, जो एंजियोग्राफी और सिटी स्कैन एक साथ कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 500 बेड का नया भवन फरवरी में खुलने जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नए कैथ लैब से स्ट्रोक, एन्यूरिज्म और अन्य गंभीर समस्याओं का सटीक निदान और इलाज संभव होगा।
जानिए आज के मौसम का पूर्वानुमान। आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो ज्यादातर जिलों में 8 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। तो वहीं कुछ जिलों में 12 से 14 डिग्री रहने की आशंका भी जताई गई है। वहीं राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। स्विगी, जोमैटो और अमेजन 28 जनवरी को करेंगे हड़ताल। 28 जनवरी 2025 को पटना में स्विगी, जोमैटो, अमेजन और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों द्वारा एक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को उचित मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा और अधिकार दिलाना है। अमेजन इंडिया वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया है और दिसंबर 2023 में श्रम मंत्रालय को मसौदा कानून सौंपा गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हड़ताल में सैकड़ों कर्मचारी शामिल होंगे और श्रम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस आंदोलन का असर राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, जैसे कि राजस्थान और झारखंड में पहले भी हुआ है। पीवीसी आधार कार्ड वालों को हो सकती है ये दिक्कतें। भारत में आधार कार्ड सबसे आम दस्तावेज है जो स्कूल, कॉलेज एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ तक के लिए जरूरी होता है। UIDAI द्वारा जारी किया जाने वाला आधार कार्ड आमतौर पर रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाता है, लेकिन साइबर कैफे से पीवीसी आधार कार्ड बनवाना सही नहीं है, क्योंकि ये सरकारी कामों में मान्य नहीं होते और सुरक्षा की दृष्टि से भी कमजोर होते हैं। अगर आप पीवीसी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट ueidai.gov.in से 50 रुपए की फीस देकर ऑर्डर करें। यह कार्ड पोस्ट द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाएगा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जाति आधारित गणना को फर्जी बताया और कहा कि इसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर आरक्षण की 50% सीमा को तोड़कर इसे बढ़ाया जाएगा और देश भर में जाति जनगणना करवाई जाएगी। राहुल ने जाति जनगणना को एक्सरे जैसा बताया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी का सही आकलन किया जा सके। उन्होंने बिहार में 2023 में कराई गई जाति गणना को फेक करार दिया। हालांकि यह सर्वे महागठबंधन सरकार के तहत हुआ था, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अमित शाह ने बिहार में सीएम फेस को लेकर दिया बयान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीएम फेस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए एकजुट है और चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम पद पर चर्चा नीतीश कुमार से ही होगी। इस बयान से जदयू नेताओं में बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि जदयू बार बार ये कहती है कि केवल नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अमित शाह ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर भी कहा कि अब वे आरजेडी से नहीं जुड़ेंगे। चिराग पासवान के बारे में शाह ने कहा कि उनका एनडीए से अलग विचार होना स्वाभाविक है और वे समर्थन भी करते हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी लड़ेगी 2025 का चुनाव। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पार्टी के सभी फैसलों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। बैठक में तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। बैठक में राजद को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने की दिशा में मेहनत करने का निर्णय लिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अव्वल राज्य में लाने के लिए पार्टी के पास विजन है। इस बैठक में 85 सदस्य शामिल हुए, जिनमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और अन्य नेता भी थे। राहुल गांधी ने भी तेजस्वी से मुलाकात की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मिली संजू सैमसन को जगह। भारतीय टीम ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की घोषणा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने की है। टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू होगा और भारत 20 फरवरी को अपना अभियान शुरू करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल बाद हो रही है। संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो सकते हैं। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश होंगे। कई कारणों से दर्ज है इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2020 में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कप्तान बने थे। आज के ही दिन 2005 में सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आज के ही दिन 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया था। आज के दिन 1977 में दुनिया की सबसे बड़ी भीड़, जो कि 15 मिलियन तक थी, भारत में हिंदू कुंभ मेले में एकत्र हुई थी। आज के ही दिन 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर
बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था और आज के दिन 1905 में हिंदू दार्शनिक देवेंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली थी। भारत में लॉकडाउन लगने की वायरल खबर की जानिए सच्चाई। हाल के दिनों में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई लोग भारत में लॉकडाउन लगाने की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। न्यूज स्टेट नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एचएमपीवी के बढ़ते केसेस को देखते हुए भारत में लॉकडाउन लगने की बात बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की पुष्टि की है। सरकार ने लॉन्च किया ऐप, साइबर ठगी की शिकायत करना हुआ आसान। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संचार साथी ऐप लॉन्च किया है जिससे ग्राहक मोबाइल फोन चोरी, साइबर ठगी, अनधिकृत कनेक्शन और संदिग्ध कॉल एसएमएस की शिकायत कर सकते हैं। ऐप से मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता भी जांची जा सकती है। इसके साथ ही सिंधिया ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य 2030 तक 2.70 लाख गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 Mbps इंटरनेट स्पीड सुनिश्चित करना है। इसके अलावा 5G और 6G सेवाओं के लिए 687 MHz स्पेक्ट्रम रीफार्मिंग की मंजूरी दी गई है जिससे 2030 तक 2000 MHz स्पेक्ट्रम की आवश्यकता पूरी की जाएगी। जानिए कैसे चुना जाता है गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट। इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे जो 25-26 जनवरी को भारत आएंगे। मुख्य अतिथि को सम्मानित करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें दोनों देशों के रिश्तों, सेना, राजनीति और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। यह सम्मान किसी विदेशी नेता के लिए बहुत खास होता है। गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि के 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर और विशेष रिसेप्शन जैसी इज्जत दी जाती है। इस बार सुबियांतो की यात्रा को विशेष माना जा रहा है क्योंकि इसके दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील फाइनल होने की संभावना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसी जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ए इमैनुअल मैक्रों, बी कीर स्टारमर, सी प्रबोवो सुबियांतो या डी अनुराग कुमारा। इसका सही उत्तर है प्रबोवो सुबियांतो। हमारा दूसरा सवाल है, टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? ए राहुल द्रविड़, बी अजीत अगरकर, सी सितांशु कोटक या डी वीवीएस लक्ष्मण। इसका सही उत्तर है सितांशु कोटक। हमारा तीसरा सवाल है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी यूक्रेन या डी भारत। इसका सही जवाब है ए इंडोनेशिया। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ए 1937, बी 1912, सी 1935 या डी 1921। इसका सही जवाब है 1937। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए समस्तीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी नालंदा या डी भागलपुर। इसका सही जवाब है ए समस्तीपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है विद्यासागर सिंह, कृष्णा प्रसाद, मोतीलाल कुमार, रिमझिम कुमारी, पल्लवी सिंह, आरती शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, कोमल कुमारी, पंकज कुमार दास, नंदकिशोर शर्मा, सूरज कुमार, रवि मोहन वर्मा, राजीव कुमार, विनय कुमार, मुरली पासवान, उमेश कुमार, नरेंद्र कुमार और संजना कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में अभी भी बाल विवाह की घटनाएं होती हैं? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।